हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बूम स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 7 का जियोग्राफी और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2 है चट्टान एवं खनिज, यानी कि इस वीडियो में हम लोग चट्टान एवं खनिज के बारे में पढ़ेंगे और चट्टान के महत्व के बारे में भी पढ़ेंगे कि चट्टान कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कूल के पास की सड़क बन रही थी। सड़क के किनारे छोटे बड़े पत्थरों के ढेर लगे हुए थे। स्कूल आने वाले बच्चों ने पत्थरों के टुकड़े उठा लिए, कुछ ने तो अपनी जेब में भी रख लिए। सड़क बनाने वाली कंपनी का एक व्यक्ति मास्टर साहब से बच्चों की हरकतों के बारे में शिकायत करने आया। मास्टर साहब उस व्यक्ति को थोड़ी देर बाद आने को कहकर बच्चों को संभालने में लग गए। यानी कि स्कूल के पास सड़क बन रहा था और सड़क बनाने के लिए क्या आया था, छोटे बड़े पत्थरों के ढेर लगे थे जो कि सड़क को बनाने के लिए लाए गए थे। लेकिन बच्चे क्या कर रहे थे, स्कूल आने जाने के दौरान उन पत्थरों को बर्बाद कर रहे थे, यानी कि इधर उधर फेंक रहे थे। तो सड़क बनाने वाली कंपनी का एक व्यक्ति मास्टर साहब के पास बच्चों की हरकतों के बारे में शिकायत करने गया, लेकिन मास्टर जी बिजी होने के कारण बोले कि आप बाद में आइए। प्रार्थना के बाद उन्होंने सभी बच्चों से आग्रह किया कि कल सभी बच्चे अपने अपने घर से एक एक पत्थर बनाकर लाएंगे। मास्टर साहब का आग्रह सुनकर सभी सोच में पड़ गए। भला घर में पत्थर कैसे बनेंगे? सभी के मन में यही प्रश्न था। आखिर विजय से नहीं रहा गया, वह पूछ बैठा, सर पत्थर घर में थोड़े ही बनते हैं, फिर हम भला कहाँ से बना पाएंगे? हाँ, यही तो बात है। उन्होंने पूछा, ये पत्थर आते कहाँ से? यानी कि प्रिंसिपल ने पूछा बच्चों से कि पत्थर जो तुम लोग बर्बाद कर रहे हो वो कहाँ से आते हैं, जिन्हें आप रोज सड़क के किनारे से उठाकर इधर उधर फेंकते रहते हैं। अब सब अवाक रह गए। सबके मन में यह उत्सुकता बन गई कि सचमुच ये पत्थर कहाँ से आते होंगे। चूंकि बच्चों को पत्थर के महत्व के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वे पत्थरों को इधर उधर फेंक रहे थे। तो प्रिंसिपल साहब सबक सिखाने के लिए बच्चों को क्या काम दिए कि आप लोग घर से पत्थर बना के लाइएगा, ताकि बच्चों को पत्थरों के महत्व के बारे में जानकारी हो सके। मास्टर साहब मुस्कुराए और कहा, मैं सड़क बनाने वाली कंपनी के व्यक्ति को बुलाता हूँ, वे ही बताएंगे कि ये पत्थर कहाँ से और कैसे आते हैं। यह कहकर उन्होंने नरेंद्र को सड़क बनवाने वाली कंपनी के उस व्यक्ति को बुलाने भेजा जो थोड़ी देर पहले स्कूल में आया था। यानी कि मास्टर जी ने जिस व्यक्ति को भेजा कि थोड़ी देर बाद आइए, वापिस उस व्यक्ति को बुलाने के लिए नरेंद्र को भेजा। उसके आते ही मास्टर साहब ने सीधा प्रश्न किया, ये पत्थर के टुकड़े आप कहाँ से लाते हैं? यानी कि जब वो व्यक्ति स्कूल के अंदर इंटर किया तो मास्टर जी ने बच्चों के सामने प्रश्न किया उस व्यक्ति से कि आप ये पत्थर कहाँ से लाते हैं। उस व्यक्ति ने बताया, दरअसल ये पत्थर अस्लेटी रंग के हैं, उन्हें हम करबंदिया से मंगवाते हैं। शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर मंगवाते हैं। कभी कभी भूरे रंग के पत्थरों को राजगीर या गया की पहाड़ियों से भी मंगवाते हैं। यानी कि जो भी पत्थर है वो पहाड़ी इलाके से मंगाए जाते हैं। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुड़ और डुमचा से भी आते हैं। दरअसल पत्थर अलग अलग किस्म और आकार के होते हैं। जरूरत के हिसाब से हम इन पत्थरों को मंगवाते हैं। ये पत्थर पहाड़ों की चट्टानों को काटकर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रैक्टर या ट्रकों से लाद कर मंगवाए जाते हैं। इन पर काफी लागत आती है। यानी कि जो पत्थर है वो पहाड़ों और चट्टानों को काटकर ट्रैक्टर या ट्रकों से लाद कर वापिस लाया जाता है। इस वजह से उन पर काफी लागत आती है। इसलिए मैं बच्चों को पत्थरों को बिखेरने से मना करता हूँ। यह कहकर वे चुप हो गए। सभी बच्चे आश्चर्य भाव से सुन रहे थे। धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं, कहते हुए मास्टर साहब ने उन्हें विदा किया। यानी कि उस व्यक्ति को मास्टर साहब ने स्कूल से विदा किया। अब उन्होंने बच्चों को समझाया, सुना आपने, ये पत्थर पहाड़ों के चट्टानों से काटकर निकाले जाते हैं। ये पत्थर भूरे स्लेटी रंग के होते हैं। संजीदा पूछ बैठी, सर क्या चट्टानें अलग अलग होती हैं? हाँ, शिक्षक ने गंभीरता पूर्वक कहना शुरू किया। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। यहाँ पे दिया गया नोट में चट्टानें खनिजों का समुच्चय होती है। यानी कि चट्टानों में ही हम लोग खनिज पाते हैं। चट्टान विशेष में अलग अलग खनिजें मिलती है, जैसे कि चूना पत्थर में क्ले की अधिकता होती है, तो ग्रेनाइट में वेल्डस्पार एवं क्वार्ट्ज की प्रधानता होती है।
तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने चट्टानों के बारे में समझा कि चट्टान कहाँ से आते हैं और पत्थर कहाँ से आते हैं। अब आइए हम लोग चट्टानों के अलग अलग प्रकार को समझते हैं। चट्टान में पहला है आग्नेय चट्टान। आग्नेय यानी जो चट्टान आग से यानी लावा से जो चट्टान उत्पन्न होता है उसे ही आग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे कि दिया है, पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है, तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे ही आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें परत नहीं होती है, बल्कि इसमें रावा पाया जाता है। रावा का आकार इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टानों के रवे बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि ये धीरे धीरे जमते हैं। रावा यानी कि हो गया महीन कण, और परत हो गया यानी कि उसका एक भाग। तो जो आग्नेय चट्टान होता है वो परतदार नहीं बल्कि रावादार होता है। तो फ्रेंड्स, यही है आग्नेय चट्टान, जो कि पृथ्वी के अंदर यानी धरातल के नीचे पाया जाता है। तो हमने आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ लिया है। अब आइए हम लोग अवसादी चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। चित्र 2.2 में अवसादी चट्टान दिया गया। अवसादी चट्टान कुछ इस प्रकार का होता है, तो चलिए इसको समझते हैं। अवसादी चट्टानें अवसादों या तलछट के जमाव से बनती है। ये चट्टानें दो अवस्थाओं में बनती है, पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती है और अवसादी चट्टान का निर्माण करती है, जैसे कि चूना पत्थर। इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जमता है और तब दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे बालू पत्थर या सेल। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं, यानी कि अवसादी चट्टान का निर्माण जब पानी के अंदर तलछटों की वजह से होता है, तब तलछटों का जमाव काफी समय तक परत दर परत होता रहता है। तब दबाव के कारण यही परत आपस में जुड़कर अवसादी चट्टान का निर्माण करती है। इसीलिए अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान पानी के अंदर भी बनता है और अवसादी चट्टान धरातल के ऊपर पानी के बाहर भी बनता है। जब पानी के बाहर ये बनता है तो महीन अवसाद से बनता है, और लेकिन जब पानी के ये अंदर बनता है तो तलछट के जमाव के वजह से बनता है। तो हमने अवसादी चट्टान को समझ लिया है। अब आइए हम लोग रूपांतरित चट्टान को समझते हैं। चित्र 2.3 में रूपांतरित चट्टान को दिखाया गया। रूपांतरित चट्टान का मतलब होता है रूप में अंतर, यानी कि आकार प्रकार में बदलाव। जब आग्नेय या परतदार चट्टान यानी कि अवसादी चट्टान, क्योंकि अवसादी चट्टान को हम लोग परतदार चट्टान भी बोलते हैं, तो जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाते हैं, तब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिए संगमरमर, चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण नाइस में बदल जाता है। इन्हें कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। यानी कि जब चूना पत्थर ताप एवं दाब के कारण जब संगमरमर में बदल जाता है और ग्रेनाइट ताप और दाब के कारण नाइस में बदल जाता है, तो इन्हें हम कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अगला प्रश्न मंटू ने किया कि सर, इन चट्टानों के नाम अलग अलग क्यों है? तो सर ने बताया, क्योंकि इन चट्टानों की बनने की प्रक्रिया व गुण अलग अलग होते हैं। तो चट्टानों की बनने की प्रक्रिया अलग है, उनके गुण अलग है, इसी वजह से उनके नाम भी अलग है। चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवरों या कोई जीवाणु दब जाते हैं और दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्षों में ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं। तब इन अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। यानी कि जब चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवर या कोई जीवाणु दब जाते हैं, यानी कि ये लोग कब दबते होंगे? तो जब भूकंप या सुनामी आता होगा तो ये लोग दब जाते होंगे और दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्षों में ये लोग ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं। तब उस अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। यहाँ पे अपर्दन के बारे में बताया गया है कि अपर्दन वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट छांट होती रहती है। अपर्दन पत्थर में भी होता है और अपर्दन मिट्टी में भी होता है। तो अपर्दन कैसे होता है? जब आंधी या तूफान आता है तो मिट्टी को काट छांट के उड़ा ले जाता है, तो उसे मिट्टी का अपर्दन कहेंगे। और जब पत्थर में काट छांट होती है तो उसे पत्थर का अपर्दन कहते हैं। मंजू बीच में बोल पड़ी, सर, पटना म्यूजियम में मैंने ऐसा जीवाश्म देखा है जो पेड़ की शक्ल का है। बिल्कुल सही कह रही है, सर ने कहा।
वह पेड़ का ही जीवाश्म है। शिक्षक ने उसकी बातों का समर्थन किया और पूछा, ताजमहल संगमरमर से बना है, बताओ यह कैसी चट्टान है। बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, यह रूपांतरित चट्टान है। उन्होंने पुनः पूछा, और हमारे घरों में जो सिलवटा या चकड़ी है। बच्चे बोल उठे, वह अवसादी चट्टान है और यह बालू पत्थर का उदाहरण है। यानी कि हमारे घरों में जो सिलवट लोढ़ा या चकड़ी होता है तो वह अवसादी चट्टान से बना होता है और बालू पत्थर का होता है। लेकिन ताजमहल किस पत्थर से बना है? संगमरमर से, और संगमरमर है रूपांतरित चट्टान। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने चट्टान को समझ लिया। अब आइए हम लोग खनिज को समझते हैं। तो चट्टानों में ही खनिज पाए जाते हैं, यानी कि जो खनिज होते हैं वो चट्टान से थोड़ा महंगे होते हैं, थोड़ा कीमती होते हैं। तो जो खनिज होता है वो चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक व भौतिक गुण होता है। ये खनिज हमारे बड़े काम के होते हैं। ये भूगर्भ से ही निकलते हैं और मूल्यवान होते हैं, इसलिए इसे रत्नगर्भा भी कहा जाता है। यानी यहाँ पे खनिजों का वर्गीकरण किया गया है। खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज। धात्विक यानी कि धातु जिसमें होता है, और अधात्विक जिसमें धातु नहीं पाया जाता है। धात्विक खनिज को भी दो प्रकार में बांटा गया है, एक लौह युक्त खनिज और एक अलौह युक्त खनिज। और अधात्विक खनिज को भी दो प्रकार में बांटा गया, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। तो लौह युक्त में आ गया लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि। यानी कि जो लौह युक्त धात्विक खनिज है उनमें लोहा की मात्रा होती है, और जो अलौह युक्त धात्विक खनिज है उनमें लोहा की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, जैसे कि सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा इत्यादि। इन सभी में लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है। उसी तरह अधात्विक खनिज को भी दो प्रकार में बांटा गया, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक यानी कि कोयला, पेट्रोलियम आदि जिसमें कार्बन की मात्रा हो, उसे कार्बनिक अधात्विक खनिज। और अकार्बनिक अधात्विक खनिज में आ गया अवरक, ग्रेफाइट आदि जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। सर ने उंगली में पहने सोने की अंगूठी को दिखाते हुए कहा, सोना भी एक प्रकार का खनिज है। उन्होंने नीलम की पायल की ओर इशारा करते हुए पूछा, बताओ यह पायल कौन से खनिज से बना है। सब बच्चे एक साथ चिल्ला पड़े, चांदी से। शाबाश, अब तो आप समझ गए ना कि खनिज और चट्टानें हमारे कितने काम के आते हैं। सभी बच्चे एक साथ जोर से बोले, जी सर। अब तो आप सड़क किनारे के पत्थरों को बर्बाद नहीं करेंगे? टीचर ने कहा। बिल्कुल नहीं, सभी बच्चे एक साथ बोले। पंकज बोला, सर आज हम लोग बातों ही बातों में चट्टानों और खनिज के बारे में बहुत कुछ जान गए। सर मुस्कुराते हुए वर्ग से बाहर निकल गए। घंटी बज चुकी थी। फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्लास 7 बिहार बोर्ड का जियोग्राफी का अध्याय 2 चट्टान एवं खनिज को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।